ये घटना करीबन 20 साल पहले की है, जो जौनपुर जिले उत्तर प्रदेश में घटित हुई थी। वहां एक मध्यम वर्ग का परिवार बहुत ही सुकून और शांतिमय जीवन व्यतीत कर रहा था। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी दुनिया तहस नहस कर दी। उस परिवार में माता पिता सहित 2 भाई भी थे, जो पास के स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। उनमें से छोटा वाला लड़का बेहद ही बदमाश और चंचल प्रवृत्ति का था, और एक दिन वह लड़का अचानक से गायब हो गया। वह स्कूल से वापस घर लौटा ही नहीं। सबने उसे बहुत ढूंढा, बहुत हाथ पैर मारे, पर सब निरर्थक गया। वह रात ऐसी ही बीती और घर वाले उसे पूरी रात ढूंढते रहे। पर अगली सुबह एक अच्छी खबर मिली। किसी राह चले आदमी को वह लड़का एक मजार के पास बेहोश मिला। घर वालों को लगा कि उनकी मुसीबत टल गई है, पर उनकी असली परेशानी तो अब शुरू होने वाली थी। लड़के को करीबन 10 दिन होश ही नहीं आया। उसे हर हॉस्पिटल में दिखाया गया, पर कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाया। घर वालों ने उसे दोबारा जागते हुए देखने की उम्मीद छोड़ दी थी। सभी को लग रहा था कि वह कोमा में चला गया है। पर एक रात वह अचानक से उठकर बैठ गया और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। उसकी चिल्लाहट सुन सभी घर वाले उसके पास पहुंचे, और उसके कमरे में पहुंचते ही उन सभी के होश उड़ गए। वह लड़का जमीन से कुछ आधा फीट ऊपर हवा में तैर रहा था, मानो जैसे उसे किसी ने हवा के बीचों बीच पकड़ रखा हो, और वो अपने हाथ पैर मारकर उससे छूटने की कोशिश कर रहा था। कोई भी कोशिश काम ना आने पर वह जोर से चीखने चिल्लाने लगा। यह दृश्य देखकर सभी घर वाले हक्के बक्के रह गए। किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस कमरे में उस लड़के के साथ क्या हो रहा था। पिछले कुछ देर तक यही चलता रहा। घर वालों ने उसे हवा से उतारने की बहुत कोशिश की, उसे नीचे खींचने की भी बहुत कोशिश की, पर सब व्यर्थ रहा। आखिर में वह लड़का जोर से जाकर दीवार से टकरा गया और नीचे गिरते ही बेहोश हो गया। ऐसा लगा किसी ने उसे जोरों से दीवार पर पटक दिया हो, जैसे कि वह उस लड़के को मारना चाहता था। यह सब देखकर घर वाले बहुत घबरा गए और डॉक्टर को घर पर बुलाया गया। उस परिवार में भूत प्रेत पर कोई भी विश्वास नहीं करता था। डॉक्टर साहब ने आते ही उसकी आंखें खोल के उसे चेक करने लगे। डॉक्टर ने जैसे ही उसकी आंखें खोली, उन्होंने देखा कि वह पूरी तरीके से काली हो चुकी थी। डॉक्टर को उस लड़के की आंखों की पुतलियां नजर ही नहीं आ रही थी। डॉक्टर यह देखकर घबरा गया, क्योंकि इससे पहले उसने ऐसी कोई चीज अपनी जिंदगी में देखी ही नहीं थी। डॉक्टर समझ चुका था कि वह लड़का बीमार नहीं है, बल्कि उसके ऊपर किसी दुष्ट शक्ति का साया था। थोड़ा भी समय गवाए बिना वह अपना सामान लेकर वहां से भागने लगा। तभी उस लड़के को होश आ गया और उसने डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया, और जोर से अपनी तरफ खींचते हुए उस लड़के ने डॉक्टर को नीचे जमीन पर पटक दिया और बेहद ही डरावनी हंसी हंसने लगा। ये देखकर उस लड़के के माता पिता को यकीन हो गया कि उस पर कोई रूहानी ताकत सवार हो चुकी है। अगले ही दिन उसके दादाजी को गांव से बुलवाया गया। दादाजी अपने साथ एक ओझा को लेकर आए थे। ओझा ने उस लड़के के हाथ पैर उसके बेड पर बांध दिए और उस पर झाड़ फूंक करने लगा। लड़का होश में आते ही गुर्राने लगा। वह सबको मारने की कोशिश करने लगा। उसने खुद को बेड से छुड़वाने की भी कोशिश की और जोर जोर से चीखने लगा। ओझा ने उससे पूछा कि वह कौन है और उस मासूम बच्चे के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। पहले तो वह साया जवाब देने से बचने लगा, पर आखिर में उसने बताया कि वह एक जिन है और वह उस लड़के की जान लेने आया है। ओझा ने जब उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों करना चाहता है, तो उसने बताया कि उस लड़के ने स्कूल के पास एक मज़ार पर पेशाब कर दिया था, जहां पर जिन रहा करता था, और ऐसा उसने जानबूझकर किया था। इसीलिए अब वह उस लड़के को नहीं छोड़ेगा। ओझा ने बहुत कोशिश की कि वह जिन उस लड़के को छोड़ दे, पर ऐसा नहीं हो पाया। उस लड़के को सभी देवस्थान पर भी ले जाया गया, पर कुछ मदद नहीं हो पाई। और कुछ साल बाद
उस जिन ने आखिर उस लड़के की जान ले ली। ये एक सच्ची घटना है जो रमेश नामक एक लड़के के साथ घटित हुई थी।